Hello students, today we will discuss the keywords of chapter 4th materials, metals and non-metals class 8 science। तो इसके कीवर्ड्स आज हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड है एटम। एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम। फिर सेकंड है कंडक्टर। ए कंडक्टर इज एन ऑब्जेक्ट और टाइप ऑफ मटेरियल। एक कंडक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या फिर एक ऐसा मटेरियल है दैट अलाउ द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को है अलाउ करता है या फिर हीट को अलाउ करता है इन वन और मोर डायरेक्शन, एक या ज़्यादा, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए अलाउ करता है। तो कंडक्टर की डेफिनेशन हो जाएगी, ए कंडक्टर इज एन ऑब्जेक्ट और ए टाइप ऑफ मटेरियल। कंडक्टर जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक करंट और हीट को जो है एक या एक से ज़्यादा डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। अब इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है एक केमिकल रिएक्शन है in which a more reactive element displace a less reactive elements from its compound। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो जो है अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से जो है डिस्प्लेस कर देता है, मतलब अलग कर देता है। अब हमारा नेक्स्ट है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मटेरियल विच आर हार्ड, ऐसे मटेरियल जो कि हार्ड होते हैं। लस्टरस मतलब जिसमें चमक होती है। मेलेबल मतलब जिसको हम पतली सीट में कन्वर्ट कर सकें। डक्टाइल मतलब जिसके हम वायर बना सकें। सोनोरस मतलब जिसमें एक रिंगिंग साउंड होती है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो है अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाती है, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग मेटल्स कहते हैं। तो हमारी डेफिनेशन पूरी क्या हो गई मेटल्स की? द मटेरियल विच आर हार्ड, लस्टर, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। अब हमारा नेक्स्ट है मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या होते हैं? ए मेटेलॉइड इज ए केमिकल एलिमेंट्स। मेटेलॉइड जो है एक केमिकल एलिमेंट्स हैं दैट एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की होती हैं एंड सम आर नॉन मेटल्स, और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती हैं। एक से एग्जांपल हो जाएंगे बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी एक्सेट्रा। तो मेटेलॉइड क्या हो गए? ऐसे केमिकल एलिमेंट जिनमें कि दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होंगी। तो ऐसे केमिकल एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड बोलते हैं। और इनके एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी हो जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल्स जो हैं एक तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। दे आर सेड टू बी सोनोरस। और ये जो आवाज़ रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए इनको जो है सोनोरस कहा जाता है। फिर आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मतलब मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि उस मेटल्स के वायर बनाए जा सकें, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी की डेफिनेशन क्या हो गई? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। अब नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो क्या हो गया? इफ ए सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको कि हम ब्रोक नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं कर सकते हैं, किसके किसके द्वारा?
बाई केमिकल रिएक्शन के द्वारा, कूलिंग के द्वारा, हीटिंग के द्वारा या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। अगर उसको हम ब्रोकन ना कर सकें, किसी भी सब्सटेंस को हम तोड़ ना सकें, तो इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे कि उसको हम पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अभी हमने जो है सारे कीवर्ड्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इन कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।